सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज समागम के तीसरे रोज जहाँ ये संदेश एक परमपिता परमात्मा को जानकर जीवन में हर पल के लिए बसाने का हर किसी ने अपने अपने तरीकों से दिया, चाहे कविता रूप, गीत रूप, स्पीच रूप, और हर किसी ने भाव ऐसे ही प्रकट किए कि एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच ये करीबी आए, प्यार बना रहे, आदर सत्कार के भाव, विनम्र दिल रहे, एक हर किसी को अपना बनाने वाली भावना रहे, संसार में सेवा भाव रहे। कैसे ये संदेश सिर्फ आज के नहीं, ये हमेशा से संतों के रहे। और ये आत्ममंथन का विषय, ये अपने भीतर जाते रहने की ये जो बात है, वो सिर्फ बात नहीं, ये अवस्था, हर पल खुद को ये सेल्फ करेक्शन मोड पे डालने की बात, हमेशा से जो परोपकारी हृदय रहा संतों का, आज भी वैसा ही कि किसी के वजह से खुद के मन को हमने इकट्ठा नहीं करना, हर किसी को एक उनकी गलती अगर हमें लगता है कि है, फिर भी माफ़ कर देने वाली बात। कैसे हमेशा एक संतों ने बैलेंस की बात की है जीवन में, कि एक मध्य मार्ग भी जो हम सुनते हैं कि एक एक्सट्रीमिटी की नहीं, एक बैलेंस की बात, कि ये संतुलन बना रहे, किसी भी तरफ हम इतने ज़्यादा एक एक्सट्रीम ना हो जाएं कि सिर्फ और सिर्फ इस एक पहलू को ही पकड़ के बैठे। एक जीवन की हम रोज़मर्रा पे अगर नज़र भी डालें तो चाहे कोई भी बात हो, वो कंक्लूजन यही निकलेगा कि एक बैलेंस बना के, चाहे वो परिवार ही हो, कि परिवार में एक हर एक के स्वभाव कितने अलग होते हैं, तो वो एक बैलेंस कितना ज़रूरी हो जाता है बनाना। वरना तो सिर्फ एक के मुताबिक ही चलेंगे तो बाकी परिवार में सबके मन में वो उदासी आ जाएगी। तो कैसे कभी अपनी बात को पीछे रख के दूसरे की माननी, और कभी सामने वाला अपनी बात अपनी को पीछे करके दूसरे को प्राथमिकता देता है। उसी से ये बैलेंस प्रदर्शनी में भी, इधर जिन्होंने अभी देखा या देखेंगे, तो एक मॉडल भी जहाँ रस्सी पे एक इंसान इस तरह चल रहा है, और हमें पता है कि कितनी पतली होती है वो रोप वॉकर्स की रस्सी, और एक वो तरीका, एक टेक्निक उनकी, जिससे वो एक आसपास चाहे कोई सपोर्ट ना भी हो तो भी वो नहीं गिरते, और ये बैलेंस बनाकर चलते रहते हैं इतनी पतली सी जगह पे भी। तो वही जीवन के हर पल में है, जिन्होंने सांसारिक दुनिया में रहकर भी एक स्पिरिचुअलिटी के साथ बैलेंस बना के रखा, हर पर स्पिरिचुअलिटी को डाला। वो ही बात कि अगर आध्यात्मिकता है तो वो इसी संसार में हमने जीवन जीना है, हर पल को जीते हुए उसमें आध्यात्मिक होना है। वरना तो वही ये बात हम सोचें कि एक बिल्कुल ही अगर ऐसे आर्थिक दुनिया में एक अपने जीवन को जीने लग जाएं और कोई पहलू ना सोचें, सिर्फ काम काज परिवार, तो फिर वो एक छोर हो जाएगा। और वहीं अगर सिर्फ और सिर्फ खुद को अकेला करके, चाहे घर में चाहे बाहर जंगलों में, एक उस रूप में सोचें कि अब हमें अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना, सिर्फ एक एकांत में होकर कुछ ये स्पिरिचुअल पहलू को ही मजबूत करना है, वो दूसरा छोर हो गया।
तो ये दोनों छोर में से सही क्या, सही वही बैलेंस कि कैसे एक जीवन को जीना भी है, कर्तव्यों को भी पूरा करना है, और हर पल में कर्तव्य पूरे करते करते वो एक भाव कि ये निराकार हर पल में मौजूद है, ये एकत्व करके निराकार से फिर जैसे दासी अक्सर कहती है कि वो हर पल का काम काम नहीं, वो भी सेवा बन जाता है, क्योंकि हर पल में ही निराकार शामिल है। तो कुछ काम हम उस तरह फिर नहीं कर रहे, ना हम एक अपना वर्क कर रहे हैं, ना हम घर का पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि ये याद है निराकार ने हमें सिर्फ जरिया बनाया है। तो हम पूरी ईमानदारी से एक पूरे भाव उस तरह रख के कि ये सेवा ही हमें दातार द्वारा दी गई परिवार का ख्याल रखने की, और उसको ही निभा रहे हैं। तो ऐसे फिर परिवारों में वो प्यार भी बना रहता है, एक दूसरे का आदर सत्कार भी हो जाता है। ये आत्ममंथन की बात भी कि कैसे जो आज हमने सत्संग में बार बार सुना कि कोई भी टिप्पणी हम दूसरों पे तो तुरंत कर देते हैं, आईना दूसरे को तो दिखा देते हैं, पर खुद के लिए बनाया है ये आईना कि अपने आप को देखें, मन अपना संवारें। तो वैसे ही हर एक छोटा सा ही चाहे इकाई है फैमिली गिनती के मेंबर्स, फिर भी ये तालमेल बनाना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। कैसे एक दूसरे से ही साथ के कमरों में रहते हुए भी एक बातचीत बंद हो जाती है, कैसे एक आदर सम्मान खो बैठते हैं। तो ये बात कि अगर वाक्य ही निराकार याद है तो हर पल में जो अभी हम राजपिता जी की विचार से प्रेम का भाव भी श्रवण कर रहे थे कि ये प्रेम की ही अपने आप में क्वालिटी है कि अगर प्रेम है तो हमारे अंदर ये निखार रूप आता रहेगा, ये मन भी दुरुस्त रहेगा। तो वही एक हर समय की खुशबू मन में रहे। ये पारिवारिक रूप तो छोटा हो गया, पर यहाँ हम संसार वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि कैसे पूरे संसार में ही वो परिवार रूप देखा जाए, तो कैसे फिर पूरी मानवता के लिए समर्पित ये दिल हो सकता है। ये अच्छाई बुराई किसी की आंख देखती नहीं, फिर किसी की जाति पाति नहीं देखती, कोई ऊंच नीच नहीं देखती, कौन किस एड्रेस पे रहता है, कौन कितना आर्थिक रूप में किस तरह है, ये आंखें अब भेदभाव नहीं कर रही। और जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ दिलों में फिर नफरत भी नहीं होती। तो जीवन में ये एक रस रहते हैं संत सिर्फ एक ही नज़र से हर एक को देखते हैं, और वही नज़र की बात कहाँ से आती है, ये दातार इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़कर आती है। वरना दिमाग पे छोड़ दें अपनी सोच पे तो कुछ पल के लिए तो ये दिल भी शुक्रगुजार रह सकता है, पर ये अवस्था बनना 24 घंटे की, ये फिर दिमाग को, क्योंकि ये फीचर ही है दिमाग का कैरेक्टरिस्टिक कि कभी कुछ याद है कभी कुछ याद नहीं है, तो ये कभी शुक्राना करना याद रहेगा या कभी नहीं। पर जब वो अवस्था ही बन जाती है फिर वो दिमाग का काम नहीं है, वो तो फिर अपनी रग रग में ही हम वो चीज़ डाल लेते हैं, तो ये शुक्राना भाव आ जाता है। और अगर जैसे वही हम बैलेंस की बात पे फिर से जाएं तो एक तराजू हर एक ने देखा है, कैसे वो वेइंग स्केल दो उसके एक एरियाज जहाँ हम एक जगह एक वेट डालते हैं और दूसरी जगह देखते हैं उतने ही वज़न का जो भी सामान डालना हो, तो कैसे वो जब बैलेंस में आ जाता है एक जितना उठा हुआ दोनों हिस्सा, तो पता लग जाता है कि हाँ अब ये भी उतने ही केजीज का हो गया है, दूसरा साइड भी। तो मन में हमारे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे तो चीज़ पता है, पर मन के भीतर जब देखें तो ये तो आएगा
कि हमें प्यार एक करना भी है और जब रिसीव हो प्यार उसको अपने अंदर डालना भी है। पर अक्सर हम वहाँ चूक जाते हैं। एक उस तराजू के बैलेंस को बिगाड़ना एक मन की अवस्था के ऊपर हो जाता है कि ये तो भूल जाते हैं कि अगर हमें एक प्यार को जितना देना है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा मिले या उतना मिले और वो उस मुताबिक नहीं, तो ये मन की अवस्था ही है। बिकॉज़ यहीं हमने अपने आप को सही करना है। एक नज़रिया हमारा क्या है कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे और कितना देना है उस पे तो हम तवज्जो ही नहीं करते कि कैसे दे। ये कोई सौदे का तो खेल नहीं है प्यार, खैर, पर एक अगर आम भाषा में जैसे बोलते हैं कि अगर करेंगे तो मिलेगा, तो ये बात प्यार के ऊपर तो उस तरह से लागू नहीं, क्योंकि अगर हमारे वाक्य ही असली एसेंस में प्यार है तो वो उस पैमाने पे है ही नहीं कि वापस मिलेगा, क्योंकि प्यार तो वो भाव है जो सिर्फ जितना देते हैं उतना ही मन खुश रहता है। तो यहाँ एक बैलेंस की बात कि हम किस तरफ तराजू के वो नज़र डाल रहे हैं कि हम कितना दे रहे हैं उस पे या हमारे को कितना मिल रहा है उस पे। तो संतों ने तो हमेशा देने की ही बात की है। कोई सौदेबाजी, कोई शातिर मन दिमाग तो नहीं रहा संतों का, कोई फायदे नुकसान की बात तो नहीं करते। तो वैसे ही अपनी मन की अवस्था को भी हमें बनाना है। कैसे इस परमात्मा का हर हाल में संतों ने शुक्र किया है और हमेशा से एक वही कि अवस्था कुछ भी हो, जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हो, ये शुक्राना भाव ही बना रहे। कैसे एक कहानी जो सभी ने सुनी भी, एक उसका छोटे रूप में दासी अभी फिर से उसको रिविजिट भी करती है कि एक राजा एक अपने मिनिस्टर के साथ जा रहा जंगल में और वहाँ पे एक बहुत देर कुछ घूमना था उनको किसी वजह से, और अब घूमते घूमते भूख लग गई, धूप भी काफ़ी थी और एक पेड़ नज़र आता है जहाँ फिर वो डिसीजन होता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। कुछ इस पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है उसको खा लेते हैं, और अब जब पेड़ के नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही फ्रूट लगा हुआ है पूरे पेड़ पे। चाहे उस पेड़ पे पत्ते बहुत हैं, शेड मिल रही है, एक आसपास उनको वाटर सोर्स भी मिल जाता है, पानी का इंतज़ाम भी हो जाता है, पर अब भूख की बात है तो बस एक फल और दो व्यक्ति, वो मिनिस्टर और उसका ये राजा। तो अब ये भूख की पूर्ति कैसे हो? तो फिर भी वो राजा उस तरह से इशारा करता है और वो सेवक के रूप में मिनिस्टर वो ले आता है फल और वो चखने लगते हैं अभी। और ये राजे की नज़र में क्या आ रहा है कि उसने तो, साथ वाले व्यक्ति ने, इस मिनिस्टर ने तो पूरा ही फल चख लिया, ऑलमोस्ट बस ख़त्म होने ही वाला था। तो राजा की भूख बहुत थी और कुछ बचा नहीं था, तो एक इंस्टिंक्टिवली उसने वो फ्रूट खींच ही लिया हाथ से कि कुछ तो दे दो मुझे भी। और अब जैसे ही चख मारा और वो बाइट में वो फ्रूट इतना कड़वा, इतना खट्टा कि एक अचानक रिफ्लेक्स में वो स्पिट आउट कर दिया, वो थूक दिया गया। और वो एक सवाल नेचुरल कि ये इतनी सारी क्वांटिटी आपने अपने अंदर खा ली इस फ्रूट की, पर ये तो एक बाइट में ही नहीं अंदर जा पा रही। तो ये आपने उस समय कुछ ना शक्ल पे आने दिया, ना आपने ऐसा कुछ रिएक्ट किया। तो वहीं वो सेवक रूप उसका वो एक बात रखता है कि राजा,
आपने मुझे सब कुछ दिया है, और अगर आपने अभी सिर्फ एक हुक्म ही किया कि वो फल को तोड़ो, तो पहले तो मेरे मन में आया कि मैं एक उसको फर्स्ट बाइट मार के देख लूं कि अंदर से वो ठीक है और वो मीठा होना चाहिए और मैं आपके आगे पेश कर देता। पर मारते ही चक वो पता लग गया कड़वा है। तो मैंने खुद ही सोचा कि खाऊं, आप तक ये आए ना, ताकि आपके मुंह का स्वाद ना बिगड़े। तो फिर राजा का वो सवाल कि चलो अगर तुमने ऐसे किया भी तो भी, या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते थे तुम्हें पूरा खाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम भी ना खाते, बोल देते कि ये ठीक नहीं है। तो वो भाव उसका इंसान का कहता कि राजा आपने मेरे को इतना कुछ दिया है और सिर्फ मेरे मन में शुक्राना भाव भी है। ये फल तो मैंने देखा तक नहीं था, आप ही की नज़र पड़ी और आप ही का हुक्म था, और मैंने जैसे ही वो चखा, वो तब तक तो भाव स्वाद के ऊपर आधारित था, जब तक था कि एक ये पता लग जाए तो आपके आगे ही पेश करूं। पर जैसे ही लगा कि वो आपके लायक नहीं है उसका टेस्ट, फिर मैंने अपने मन से भी ये एक खट्टा कड़वा मीठा छोड़ दिया और खुद ही खाया, क्योंकि ये शुक्राना भाव है कि जिस राजे ने मुझे सब कुछ दिया है, आज उसके एक बार बोलने पे मैं अपनी ही दिमाग को लगाता रहूं कि ये कहा गया है कि खाना है और उसमें मैं नुक्स निकाल दूं, ये शिकवे करने लग जाऊं, तो फिर ये बात मैं कहाँ खड़ा हूँ जिसने सब कुछ दिया, उसी के आगे कंप्लेन करने लग जाऊं तो वो ठीक नहीं है। तो यह जहाँ एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति ही थैंकफुलनेस इतनी एक्सट्रीम लेवल की अगर हम इस एग्जाम्पल में स्टोरी में देख रहे हैं, तो जहाँ इस निराकार की बात आती है, यहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक एक श्वास भी परमात्मा की ही देन, और परमात्मा ने जहाँ जब इंसानों को भेजा और जब ये श्वासें बंद करनी है, सब परमात्मा की ही रज़ा। तो इतनी इस जीवन के दौरान हर पल में कितना कुछ मिल रहा है। बेशक बीच में कभी किसी एपिसोड को हम अपने मुताबिक एक डिस्टर्बेंस की तरह देखते हैं, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस देखते हैं, पर ये निराकार ऐसा किसी को कुछ नहीं दे रहा जो उसके हित के लिए ना हो। तो नज़रिया यहाँ अपना ही बदलना है कि ये हमेशा कंप्लेंस करना नहीं, ये थैंकफुलनेस लानी है। अभी एक थैंक्स गिविंग डे की भी बात आती है, जैसे कि पूरे साल में अभी हम उसका एक तरीका कि ये मन में निराकार के प्रति एक शुक्राना भाव, तो क्यों ना हर दिन ऐसे ही मनाया जाए कि ये शिकवे, ये कितनी चीज़ें जो हमारे मुताबिक नहीं, हमें पसंद नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो शिकवे करने की बजाय शुक्राना किया जाए। हमेशा हर पल में ये कोई नज़रिया ऐसा बना लें कि अगर कोई चीज़ हमें बुरी से बुरी भी लग रही है तो उसमें से भी कुछ अच्छा उठा लें। और हमेशा अगर हम सोचें भी कि हमें जो कोई अगर ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो उसकी भी गहराई में जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें से एक भी क्वालिटी नहीं छांट सकते। जिस तरह वो उदाहरण है कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दिखा देती है, क्योंकि वो एक AM और PM में वो समय पक्का आएगा जहाँ पे वो वॉच स्टैटिक होके बंद हो गई है। तो एक कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी बुरी हो, उसमें अच्छाई ज़रूर रहेगी। और जहाँ इंसानों की बात है, तो चाहे कईयों के स्वभाव हमारे जैसे नहीं होंगे या हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं है कि उनका स्वभाव अच्छा नहीं या स्वभाव में कुछ एक भी चीज़ अच्छी नहीं। ये हमारे नज़रिए की बात है। तो आत्ममंथन यहाँ अपने अंदर फिर एक बार इस पहलू पे भी किया जाए कि कैसे हम क्या ज़्यादा एक सिर्फ रिसीव करने में ही इंटरेस्टेड हैं या देने में भी, एक मिलता ही रहे ऐसा स्वभाव बना लिया है
या देने का भी है? क्या एक बिल्कुल ही हम अपने पहलू को एक छोर की तरह पकड़ के बैठे हैं, या दूसरे की भी बात सुन के उसको भी एक अकोमोडेट करते हैं अपने जीवन में, या फिर एक सिर्फ और सिर्फ नज़रिया बना लेते हैं कि ये इंसान पसंद नहीं तो इसकी कोई भी बात ठीक नहीं? तो ऐसा आत्ममंथन करें, ये सोचें, ये अपने अंदर सुधार का भाव रखें। तो ये नज़र घड़ी पे, और सभी आज 1 बजे से आए हैं और अब इतने घंटे सत्संग में भी लगातार बैठकर, तो ये आज का उस आवर्स वाइज लंबा दिन भी सबके लिए हो गया, पर फिर भी सभी संत आनंद ले रहे हैं। और आज ये भी आ रहा था ध्यान कि अक्सर वो दिमाग को वो समागम के 3 दिनों की ही आदत थी, तो ऐसा 1 सेकंड के लिए आया ध्यान कि ओ आज 3रा दिन ख़त्म समागम इस साल का, और फिर आए नहीं अभी है 1 दिन है और तो वो चाहे किसी न किसी कारण से, कितने महापुरुषों की वो चाहे वर्क कमिटमेंट्स हों, बच्चों के स्कूल हों, तो शायद चाहे वो कल का दिन भी पर कुछ अटेंड अगर नहीं कर पाएंगे या फिर किसी वजह से नहीं आ पाए अपने घरों से, तो वो भी सेवा भाव है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सभी का समागम ये एक भाव से ही है, तो चाहे पहुंच पाए या नहीं, या बीच में से जाना पड़ा, सभी का समागम मुबारक है। और दासी आज ये बात भी साझा करना चाहेगी कि ये दासी की जो एब्सेंस रही 5 महीनों की, आप संगत से फिजिकली दूर, तो ये एक स्वास्थ्य रूप की अरदास हर किसी की एक कभी ना कभी किसी तरह से पहुंचती थी। तो वही बात कि आप सब संगत, जो संगत माँ सर का ताज हैं, आपके आशीर्वाद से वो स्वास्थ्य भी अब ऑलमोस्ट पूरी तरह रिकवर्ड है जी। राजपिता जी यहाँ से कह रहे हैं पूरी तरह ही रिकवर्ड है, तो सद्वचन पूरी तरह ही रिकवर्ड है। तो और अधिक टाइम ना लेते हुए, जहाँ कल भी दासी को अपने मन के भाव आपके समक्ष रखने का मौका मिलेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।